अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्दो मोरो में जो है वो इस टाइम एडमिशन ओपन हो चुकी हैं। अभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मास्टर्स और बैचलर्स के प्रोग्राम्स दोबारा ही ओपन करना स्टार्ट हो रही हैं। तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो उनके लिए ये वीडियो जो है मे बी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ बारी अल्दो मोरो एंड इट इज़ वन ऑफ द लाइक अ गुड यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। इसमें 22 रैंक होती है ये इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और बिफोर अप्लाइंग टू द एनी यूनिवर्सिटीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप जो है यूनिवर्सिटी के बारे में लाजमी थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया करें। तो मैंने इसका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो चेक करने की कोशिश की है कि इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट क्या है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव है कि 60 to 80% जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। और इसके बाद जो है जब आप चेक कर लेते हैं तब आप इसका जो है एप्लीकेशन का प्रोसेस पे आ जाएं और फिर इसको अपना स्टार्ट कर दिया करें। लाइक थोड़ा बहुत रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यूनिवर्सिटी बारी अल्दो मोरो लिखेंगे और उसके बाद जो है आपने इस यूनिवर्सिटी के पैनल पे आ जाना है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चेक करना है। और सब्जेक्ट चेक करने के साथ साथ जो है वो आपने अपना लॉगिन भी बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जो है फाइंड कोर्सेज करेंगे। मुझे ये माई एप्लीकेशन में टास्क और यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, बट द थिंग इज़ आई हैव जस्ट मेक अ रिसर्च कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको ये सब शो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे इटालियन को जब आप हटा देंगे तो यू विल नो कि मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर साइंसेस में, मास्टर्स डिग्री इनोवेशन डेवलपमेंट में हो रही है और वो भी इंग्लिश टॉड है। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी लाइक अट्रैक्टिव सब्जेक्ट। तो ये भी इंग्लिश में यहाँ पे है। सबकी जो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। फिज़िक्स है मास्टर्स में, इंग्लिश टॉड है, मेडिसिन में हो रहा है मास्टर्स, इंग्लिश टॉड है। एंड दिस इज़ द बैचलर्स डिग्री, ओनली बैचलर्स डिग्री दैट दे आर ऑफरिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे ये भी इंग्लिश टॉड में है, अर्थ साइंस सिस्टम एंड ग्लोबल चेंजेस। सो व्हेन यू कम टू हेयर तो आपने क्या करना है, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपने इसमें से किसी में अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि उसका जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसका एक्सेप्टेंस रेट तो कम है, सॉरी हाई है, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है वो शो करता है कि आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस किस तरह सिक्योर करने में लाइक सक्सेसफुल होते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये 2 ईयर्स की डिग्री है, 20 यूरो इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस होगी। अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश का जो है कोई भी सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश टॉड में होने चाहिए। तो वैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश जो है वो आपका B2 लेवल आपके पास होना लाजमी है, ठीक है। कंसल्ट कर देना है द रेगुलेशन ऑफ द कोर्स दैट यू फाइंड द कोर्स डिस्क्रिप्शन, तो आपका इंग्लिश टॉड होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश प्रोफिशेंसी नहीं है तो वो लाजमी कंसल्ट कर लेंगे अपने सब्जेक्ट रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर इट इज़ वेरी हाईली सजेस्टेड कि आप आइल्स और टॉफल लाजमी लिया करें, बिकॉज you will be significant students out of those who don't have the English proficiency like IELTS और TOEFL नहीं है। आपकी एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं जब आपने एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया है कि यू आर लाइकली टू मूव फ्रॉम योर कंट्री फॉर एजुकेशनल पर्पस। देन मेक श्योर यू कैरी ऑल दोज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन दैट कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर रिक्वायरमेंट्स में जो है वो कोर्स इज़ ओपन टू द ऑल ग्रेजुएट्स। ये तमाम जो है आपके 12 ECTS इन वन और मोर द फॉलोइंग इन सब में होने चाहिए। मैथ होना चाहिए, आपने पढ़ा हो, ये तो इन्होंने मैथ के आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अदर रिक्वायरमेंट्स में जो है वो बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आउट ऑफ 98 आउट ऑफ 110 अगर आपके हैं, देन आपका ओरल इंटरव्यू और एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका लो CGPA है, दे शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि ओरल इंटरव्यू और जो भी इनके एग्जामिनेशन टेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। यू नीड टू नो, आप उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करें, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी तैयारी करें। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम आपसे सितंबर, दिसंबर और फरवरी जो है किसी भी उसमें मंथ में जो है वो हम आपकी एवेल्यूशन सेशन के दौरान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट से, ठीक है। तो ओरल एग्जामिनेशन डोंट वरी अबाउट दैट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज टू आस्क मी कि इंटरव्यू या टेस्ट तो नहीं होगा, तो इसको ले लिया करें, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग, आपने 20 यूरो फीस भी पे कर दी है, एप्लीकेशन सारा का सारा प्रोसेस कर लिया या किसी से करवा लिया है, तो आप मेक श्योर कि आप इसको भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, MCQs लेवल का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है MCQs ही होते हैं।
सम टाइम जो है वो आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आपको दे देते हैं। तो इफ़ यू आर रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट देन यू कैन क्रैक इट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की इन्होंने बात की है कि वो तमाम स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करते हैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, उनको जॉब्स जो हैं वो कहाँ कहाँ उनको मिल जाएंगी। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट बन सकती हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं अब जो है यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। आपका अप्लाई का प्रोसेस जो है उससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इजी बिकॉज मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। यहाँ पे जो है आपने अपना सेलेक्ट कर देना है एप्लीकेंट रिक्वायरिंग वीज़ा एंड देन आपने अपना जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। देन यू विल कम टू दिस। तो आपने कंप्यूटर साइंस पे जो है वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अब मैं इसको कोई और इनोवेशन एंड डेवलपमेंट जो है उसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसमें नहीं हो रहा तो हम इसी को ही देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में हमें एडिट एप्लीकेशन करते हैं और एडिट एप्लीकेशन करने के बाद इसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं लाइक वही बात होती है आपने अपने प्रोफाइल की जो बेसिक डिटेल्स होती हैं दे वांट टू नो वो सब आपने यहाँ पे ऐड करनी स्टार्ट कर देनी है इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ठीक है। जो 20 यूरोज़ हैं यू कैन ओनली अप्लाई इन वन कोर्स, आप यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन वन कोर्स। तो प्रोफाइल में आएंगे, प्रोफाइल में आने के बाद जो है आपने अपना नाम, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वगैरह जो है वो यहाँ पे ऐड करनी स्टार्ट कर देनी है। फॉर माई केस इट इज़ टेकिंग अ बिट लॉन्ग। देन यू मेक श्योर कि आपने फिर उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट्स, अपना एजुकेशन, अपने अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कर लेने हैं। उसके बाद चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपलोड करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं इसको देखती हूँ और उसके बाद जो है इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, यहाँ पे जो है आपने अपना गिवन नेम देना है, फैमिली नेम देना है, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो भी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी वो इन्होंने बताया हुआ है कि 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसका साइज़ क्या होगा उस अगर वो इन केस आपका पिक्चर अपलोड नहीं हो रही तो आप ये नीचे जो डिटेल्स हैं वो रीड आउट कर सकते हैं। इस साइज़ के अंदर रहते हुए आपने ये पिक्चर अपनी अपलोड करनी है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में आ जाना है और यहाँ पे अपना किसी भी रेलिवेंट लाइक अपने फादर, अपने ब्रदर, किसी सिबलिंग, मदर का यहाँ पे आप नेम, कॉन्टैक्ट और ईमेल वगैरह उनको उनकी यहाँ पे दे सकते हैं जस्ट एज एन एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो बैचलर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई मैंने स्टार्ट किया हुआ है। in case your expected your graduation your bachelor is not completed yet, then you will write here your expected graduation date, किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा कंट्री है, स्टडी लैंग्वेज व्हाट वाज योर स्टडी लैंग्वेज एंड देन द प्रोग्राम नेम एंड देन द अवॉर्डेड क्वालिफिकेशन डिग्री, यहाँ पे अपना डिग्री का नाम लिख दें और GPA जो है वो आपको कितना एवरेज मिला है यू हैव सिक्योर्ड। उसके बाद जो है हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में जब आएंगे तो यहाँ पे उसकी जो है वो एक्सपेक्टेड डेट उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करें। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, बैचलर्स की डिटेल डालने के बाद आपने यहाँ पे अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल की लाजमी यहाँ पर डाल देनी है। वही सब कुछ है, अवॉर्डेड डिग्री का नाम, यहाँ पे स्टडी लैंग्वेज, कंट्री और यहाँ पे GPA आपने ऐड कर देना है। अब जो है डॉक्यूमेंट्स की बारी है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, तो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना, इसको क्लिक करना है कि आई हैव अटैच द सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माय इंग्लिश लेवल, ठीक है। और यहाँ पे पहले अपलोड कर देना है, उसके बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर मैं इसको अपने केस में इसको करती हूँ तो आई विल ट्राई टू अपलोड इट। तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देती हूँ और बाहर जो है ये यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इसका जो है वो हो जाएगा, इसका आई हैव अटैच द सफिशिएंट, अभी ये हो जाएगा, इसको अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी इस स्टेप पे ज़रूरत नहीं है। तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपने कहना है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इन एक्सेप्टेड लैंग्वेज। But one thing here I would like to highlight कि once you get the admission and you are preparing for your visa documents, then make sure that you make the translation of documents because it is going to help you when you will reach that country. Like if you are moving to the Italy, तो Italian language में आपके जब documents होंगे, it is going to support you in the scholarship process. So make sure that you make the translation of documents when you will switch from your country to that country. देन जो है यहाँ पे पासपोर्ट जो है वो आपने इसी तरह अटैच कर देना है। और उसके बाद इसका जो है आई हैव अटैच द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू जो है इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट दिस टाइम बट स्टिल
if you have this, then you can upload it here and then you will select this. ठीक है, मेक श्योर सॉरी व्हेन यू विल योर एडमिशन हैज़ बीन सिक्योर, तो उसके बाद जो है वो आपने सीमी और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू थ्रू योर एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो है वो तब आपने बनवा लेनी है. इट इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वायर करती हैं. अभी जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, उसके बाद जो है वो अगर आपके पास है, बनवा लिया है आपने स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन इशूड बाय सीमिया और लीगलाइजेशन अपोस्टाइल आपने करवाया हुआ है, अपलोड कर दें. आई हैव नॉट अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स येट, आई विल अपलोड द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स टू फाइनलाइज एप्लीकेशन. तो आपने ये सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज जो है यहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं. ठीक है, उसके बाद एंट्री क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पे आपने अपने डिग्रीज़, जो भी आपकी बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल लाइक इंटरमीडिएट, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है. ठीक है, सिर्फ डिग्रीज अपलोड करनी है. ट्रांसक्रिप्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे नीचे एक सेपरेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो हैं यहाँ पे वो अपलोड कर देनी है. उसका बाद ये भी स्टेटस आपने फिर यहाँ पे आई हैव अटैच्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, अपलोड हो जाएंगी. ठीक है, और देन जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है वो €20 है, दैट यू हैव टू पे. और इसको हाउ यू कैन फाइंड द बैंक कोऑर्डिनेटर्स जो है, इनका बैंक है ये, उसका बैंक का IBAN नंबर है और ये इस बैंक का कोड है. ठीक है, तो ऐसे तमाम उसके बाद जो है वो प्लीज़ स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द बैंक ट्रांसफ़र. आपने अपना नंबर, नेम, सरनेम, ठीक है, तो ये आपने इसको अपनी जब आपने फ़ी पे कर देनी है तो आपने उसको जो है इस तरह मेंशन कर देना है, अपनी जो भी फाइल होगी, रिसिप्ट होगी उसको. अच्छा, वन मोर थिंग, आप अगर आपको किसी भी तरह का इशू है फ़ी पे करने में, देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप दैट हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. और दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर. अगर आपका कोई भी रिलेटिव रहता है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी इटली में, तो आपने उनसे अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो पे करवा लेनी है. ठीक है, एंड देन व्हेन यू अपलोड द पेमेंट रिसिप्ट, ये आपने अपलोड कर देनी है, तब आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और तब इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा. So these are the required documents and these are very basic. Okay, if one more thing that I would like to highlight here कि यहाँ पे इन्होंने आपसे आपका रेज्यूमे, आपका CV नहीं रिक्वायर किया हुआ. ठीक है, तो योर पास CV आपका अगर है और आपका कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस है किसी भी इस तरह फील्ड में, तो आपने क्या करना है, अपने जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मर्ज कर लेना है. किस में आपने डिग्री क्वालिफिकेशन वगैरह में, यहाँ पे जो आपका एंट्री क्वालिफिकेशन है, सॉरी, यहाँ पे आपने अपने सबसे पहले अपने डिग्रीज़ लगा देनी है और डिग्रीज़ के बाद जो है आपने अपना CV और वो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये जो इन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए होते हैं, आप उनको ही उसी में ही मर्ज कर दें. ठीक है, फर्स्ट पेज पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, नीचे आप अपना CV कर दें, अपना मोटिवेशनल लेटर जो भी है. यू नो कि ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन्हीं को रिक्वायर करती हैं, बट जो यूनिवर्सिटी नहीं रिक्वायर कर रही, आप डाल सकते हैं अपना केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ द वीडियो ऑफ द डे एंड आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट. अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं दे यूज़ टू लाइक कि जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जल्दी अप्लाई करता है, उस टाइम ये अपने क्राइटेरिया को देखती हैं. जब इनका जो एक कोटा होता है, क्राइटेरिया होता है, कोटा कंप्लीट हो जाता है, लाइक उन्होंने अगर 10 स्टूडेंट्स रखने हैं, उन्होंने 9 रख लिए हैं, एक ही उनके पास रह गया है, उस टाइम उनका जो CGPA रिक्वायरमेंट होती है या परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट की, वो हाई हो जाती है. ठीक है, तो अप्लाई करें एज सुन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सिक्योर योर एडमिशन. And thank you so much for watching the video. In case you need any sort of help, you can contact me through my WhatsApp. I used to apply on behalf of students also. And if you need any sort of help in for your PhD, like research proposal, like at any step, you can contact me. Thank you so much again. Allah Hafiz.